अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश की प्रोनंसिएशन के बारे में कुछ बताऊंगा कि हम अल्फाज की प्रोनंसिएशन को कैसे सीख सकते हैं और कैसे हम अल्फाज को सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास अगर मोबाइल है या लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो आप इंटरनेट के ऊपर लफ्ज़ प्रोनाउंस या प्रोनंसिएशन लिखते हैं। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इस वीडियो में, ऊपर मैंने प्रोनंसिएशन लिखा हुआ है। तो बिल्कुल अगर सही यही वर्ड अगर आप अपने मोबाइल में इंटरनेट पे टाइप करते हैं, तो आपको उसके मीनिंग के साथ साथ कुछ ऐसे सिंबल्स भी शो करेगा, जैसे कि यहाँ लफ्ज़ प्रोनंसिएशन के नीचे लिखे हुए हैं। तो ये असल में लफ्ज़ प्रोनंसिएशन की जो आवाज़ है उसके सिंबल हैं। इसको इंग्लिश में हम फ़ोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी फ़ोनेटिक मीन्स आवाज़ और ट्रांसक्रिप्शन मीन्स लिखना। तो ये असल में इस लफ्ज़ की आवाज़ लिखी हुई है। अब इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स देख रहे हैं आप, ये कुछ वावल्स आवाज़ों के सिंबल हैं, कुछ कॉन्सोनेंट आवाज़ों के सिंबल्स हैं। तो इसी बात को बुनियाद बना के मैं आज की ये वीडियो मैंने बनाई है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश ज़ुबान जो है उसकी टोटल 44 यानी 44 साउंड्स हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि कोई भी जो ज़ुबान होती है उसका असल ताल्लुक़ बोलने से होता है और सुनने से होता है, ना कि लिखने या पढ़ने से। क्योंकि लिखने या पढ़ने का ताल्लुक़ इंसान के पढ़े लिखे होने से होता है। मसलन कोई भी अगर अंग्रेज़ है, वो अगर अनपढ़ भी है तो वो इंग्लिश फर बोलेगा, क्योंकि इंग्लिश का ताल्लुक़ या ज़बान का ताल्लुक़ उसके सुनने या बोलने से होता है बुनियादी तौर पर। अब हम ये देखते हैं कि जो 44 आवाज़ें हैं इंग्लिश की, जिन पे जो कि पूरी इंग्लिश की ज़ुबान को कवर करती हैं, और पूरी इंग्लिश की ज़ुबान जो है उसमें यही 44 आवाज़ें इस्तेमाल होती हैं, सिवाय चंद एक आवाज़ों के जिसमें ब्रिटिश और अमेरिकन आवाज़ों का थोड़ा फ़र्क आ जाता है, वरना तकरीबन तमाम सेम ही होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि दो तरह की आवाज़ें हैं जिनके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं छोटी क्लासेस में, कि कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कुछ वावल्स होते हैं। हमें यही पढ़ाया जाता है कि कुछ कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, कुछ वावल लेटर्स होते हैं। मसलन AEIOU के बारे में हमें कहा जाता है कि ये वावल लेटर्स होते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि वावल या कॉन्सोनेंट का ताल्लुक दरअसल साउंड से होता है, ना कि लेटर से। असल में देखना ये होता है कि कौन सा लेटर किस किस्म की साउंड पैदा कर रहा है। तो AEIOU आम तौर पर वावल साउंड्स पैदा करते हैं, इसलिए हम उनको वावल लेटर्स कह देते हैं, लेकिन हकीकत में इसका ताल्लुक आवाज़ से होता है। तो अज़ीज़ तलबा, हम देखते हैं कि जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो 24 हैं 44 में से, और जो वावल साउंड्स हैं वो 20 हैं। अब मैं कॉन्सोनेंट और वावल साउंड्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि कॉन्सोनेंट साउंड्स वो होती हैं जो हम अपने जो हवा का रास्ता है हमारे मुंह के अंदर, यानी मुंह या आगे ट्रैकिया या लंग्स, इसको हम एयर ट्रैक्ट कहेंगे या हवा का रास्ता कहेंगे सारा। इसमें कहीं अगर हम ख़ुसूसन मुंह के अंदर हवा को किसी न किसी मुकाम पे रोक के और फिर हवा को छोड़ते हैं, तो उससे जो आवाज़ें पैदा होती हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पी की मिसाल दूंगा। प जो साउंड है उसमें हम अपने होंठों को बंद करते हैं, अपने होंठों की मदद से हवा को कुछ देर तक ब्लॉक करते हैं और फिर हम हवा को रिलीज़ कर देते हैं। तो इससे प साउंड जो है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, वो अदा होती है, जिस तरह के पेन के बिल्कुल स्टार्ट की साउंड है। और जो वावल साउंड्स हैं वो ऐसी साउंड्स होती हैं जिनको अदा करने के लिए हमें हवा को मुंह के किसी भी हिस्से में रोकना नहीं पड़ता, या हम ये कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि जो हम खुले मुंह से आवाज़ निकाल सकते हैं, मसलन आ, ओ, ऊ, ई, आई वगैरह, जो हम ओपन माउथ से या खुले मुंह से आवाज़ें निकाल सकते हैं, वो वावल साउंड्स होती हैं। अब वावल साउंड्स में आगे फिर तकरीबन 3 कैटेगरीज़ हैं, वैसे 2 आमतौर पर बयान की जाती हैं, जिसको मैंने B1 के नाम से और B2 के नाम से लिखा हुआ है। B1 में है मोनोफ्थांग्स या मोनोफ्थांग्स, ये 12 होती हैं, और B2 में है डिफ्थोंग्स या डिप्थोंग्स, ये 8 होती हैं। मोनोफ्थांग्स में वो एक ही आवाज़ होती है वावल, फॉर एग्ज़ाम्पल ई या आ,
या ए, ये सिंगल वावल साउंड होती है, इसलिए इसको मोनोफ्थॉन्ग्स कहा जाता है। और डिफ्थॉन्ग्स में या डिप्थॉन्ग्स में दो वावल साउंड्स जो हैं, दो मोनोफ्थॉन्ग्स हम कह सकते हैं, वो होती हैं। इस तरह ट्रिप्थॉन्ग्स में या ट्रिफ्थॉन्ग्स में 3 वावल साउंड्स होती हैं। तो अजीज़ तलबा, अब मैं आपको 24 कॉन्सोनेंट आवाज़ों का थोड़ा सा तारफ़ करवाता हूँ। सबसे पहले देखें, नंबर 1 पे है, ये फॉरवर्ड स्लैशेस के अंदर साउंड लिखी जाती है प साउंड। जिस तरह कि पेन की पहली साउंड जो है वो प साउंड है। इसको प कहीं कहीं कुछ मुख्तलिफ स्कूल्स मुख्तलिफ आवाज़ में मुख्तलिफ अंदाज से इनकी अदायगी करवाते हैं। बहरहाल आप आसानी के लिए ये समझ लें कि जिस तरह अल्फ़ बे का पे होता है, पे साउंड, पे की आवाज़ वो प साउंड है। इस तरह नंबर 2 पे है ब साउंड, जैसे कि, या ब साउंड कह लें, जैसे कि बैट की बिल्कुल स्टार्ट की आवाज़ है। या बी लफ्ज़, बी लेटर जो है वो जो साउंड देता है वो ब साउंड है। इसमें कुछ साउंड जो हैं वो बिल्कुल ABC जो अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं उनसे मिलती जुलती होती हैं, और कुछ थोड़ी सी डिफरेंट उनका सिंबल होता है। तीसरे नंबर पे है ट साउंड, जैसे कि टू की बिल्कुल स्टार्ट की साउंड। चौथे नंबर पे है ड साउंड, जैसे कि डिग की पहली साउंड या डी जो आवाज़ देता है। फिर 5वें नंबर पे है क साउंड, जैसे कि कैट की। छठे नंबर पे, यहाँ पे याद रखना है 5वें नंबर में कि जो के लिखा हुआ है ये साउंड को शो कर रहा है, ना कि लेटर को। छठे नंबर पे है ग साउंड, जैसे कि गौ। 7 नंबर पे है फ, जैसे कि फाइन की पहली साउंड जो है वो फ साउंड है। 8वें नंबर पे व, जैसे कि वोट। वोट में आपने देखना है कि आपके जो दांत हैं ऊपर वाले वो निचले वाले होंठों को टच करें, तो फिर वोट की या वोट की जो आवाज़ अब निकलेगी। 9वें नंबर पे है थ साउंड, थ जिस तरह थाली होती है, या बाज़ दफ़ा ये इसको सीन और ते और इसकी मिक्स आवाज़ भी निकलती है, जैसे कि थियरी, थियरी। इसको ते और थे की मिक्स आवाज़ बाज़ थियरी भी पढ़ लेते हैं, बाज़ थियरी पढ़ते हैं। या जिस तरह हम थे की आवाज़ निकालते हैं तो वो ये आवाज़ है। 10वें नंबर पे उल्टा 6 और आगे ऊपर निशान लगा हुआ है, ये द साउंड है, द, जैसे कि दिस, दैट, दीज, इसकी बिल्कुल स्टार्टिंग साउंड होती है। फिर 11वें नंबर पे श साउंड, ये लंबा सा एस होता है, ऐसे शाइन की पहली आवाज़ है। 12 नंबर पे च साउंड, टी और आगे लंबा सा एस, जैसे कि चू, इसको चू नहीं पढ़ना, इसको चू पढ़ना है। और इसके बाद नेक्स्ट है 13 नंबर पे है स साउंड, जैसे कि सी। 14 नंबर पे है ज, जो कि जू की पहली साउंड है। फिर य साउंड, जो प्लेजर में एस जो है वो य की आवाज़ देता है, जो कि उर्दू के अल्फ़ाबेट में रे अड़े जे, उसके बाद जो 3 नुक्तों वाली होती है ये, उसको ये नहीं पढ़ते बल्कि थोड़ा भारी करके पढ़ते हैं ये। तो ये प्लेजर, प्लेजर, उसकी य साउंड है। उसके बाद मैन की पहली साउंड, फिर नव, नव के अंदर पहली साउंड, फिर ये नून गुन्ने की आवाज़ देता है, सिंग। यहाँ पे आपने देखना है कि आमतौर पर हम सिंग आखिर में गाफ की आवाज़ निकाल देते हैं, तो ये अगर ING है एंड पे फुल मुकम्मल, तो फिर हम गाफ की आवाज़ नहीं निकालेंगे बल्कि उसको नून गुन्ना ही रखेंगे, सिंग। लेकिन अगर इसके आगे कुछ और साउंड आ जाती है तो फिर हम फॉर एग्जांपल सिंगिंग है, सो सिंगिंग, पहला जी आवाज़ देगा, दूसरा जी आवाज़ नहीं देगा बल्कि वो नून गुन्ने की आवाज़ देगा, सिंगिंग। फिर आगे है 19 पॉइंट पे ल साउंड, एल, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह लाइन लगाई है मैंने, और एल जिस तरह लिखते हैं छोटा ABC का वो भी लिख सकते हैं। लाइट, लाइट के अंदर ये साउंड है, पहली साउंड। फिर ह साउंड, हाइट, हाइट के अंदर पहली साउंड ह साउंड है। फिर राइट के अंदर पहली साउंड है। फिर वोटर, इसमें जो W का जो भी लेटर, W लेटर से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है, वो W से जो भी साउंड बनती है उसमें हम मुंह को गोल करते हैं, वोटर। और V और W की साउंड में ये फ़र्क है कि V को हमेशा ऊपर वाले दांत छोटे निचले वाले होंठों को टच करते हैं, वोट। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करते बल्कि हम मुंह को गोल करते हैं, दांत होंठों को टच नहीं करते, वोटर, मुंह गोल करके हम पढ़ेंगे वोटर। नेक्स्ट
जो साउंड है वो है य, जो कि जे से मिलती जुलती सिंबल होता है इसका। और ये यस के बिल्कुल स्टार्टिंग वाली साउंड है। और लास्ट जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो डी और जेड इसके सिंबल होते हैं। और ये ज साउंड जैसे कि जग, जग की पहली साउंड है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको आज की इस वीडियो में कॉन्सोनेंट साउंड्स और उसके सिंबल समझाए हैं। आप मज़ीद इसको नेट से भी देख सकते हैं, इन सिंबल्स को, और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अगली वीडियो में मैं आपको वावल साउंड्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा, और उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन खुद से फाइंड कर सकें, खुद से मालूम कर सकें, और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पे आप अबूर हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।